नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आपका साथी मिस्टर डीपी। यह जो संरचना देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? एक त्रिभुज है, अर्थात ये एक रेखा गणित का भाग है। हम सभी लोगों को मालूम है कि गणित की महत्वपूर्ण शाखाओं में रेखा गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, अर्थात बिना रेखा गणित के गणित अधूरी है। जैसा कि जैन ग्रंथों में लिखा गया है कि ज्यामिति गणित का कमल है और शेष सब तुच्छ है। ठीक है। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस रेखा गणित की उत्पत्ति क्या है? क्या ये त्रिभुज ही रेखा गणित की उत्पत्ति है? निसंदेह रेखाओं का ही गणित है, तो रेखा गणित तो होगा ही होगा। लेकिन इसका उत्पत्ति क्या है, कहाँ से शुरू हुआ? तो अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो मानव सभ्यता की शुरुआत के साथ साथ रेखा गणित की शुरुआत हुई है। जब हम दीवारों पर, गुफाओं में लकीरों की सहायता से, कुछ रेखाओं की सहायता से कुछ चित्र बनाते थे, आड़े तिरछे ही सही, लेकिन चित्र बनाते थे। और फिर धीरे धीरे यही चित्र और महत्वपूर्ण होते चले गए। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो आपको सभी, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को बिलोंग करते होंगे तो आपको सभी को मालूम होगा कि तमाम तरह के नवग्रह मंडल बनाए जाते हैं पूजन में। देखो ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। सप्तघृत मातृका पूजन के लिए ये वेदी पर, ये देखिए, बिंदुओं से बनाई जाती थी संरचनाएं। षोडश मातृका पूजन चक्र बनाया जाता था, देखिए, जिसमें इस टाइप की कुछ संरचना बनाई जाती थी। तो ये सभी संरचनाएं कहीं न कहीं, इसके अलावा आपने तमाम तरह के यंत्र देखे होंगे। श्री यंत्र देखा होगा, ठीक है, शक्ति पूजा के लिए। विष्णु यंत्र होता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी में त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब चीज़ों का कमाल होता है। वेदिकाएं बनाई जाती थी विभिन्न प्रकार की। तो क्या ये सारे यंत्र, वेदिका, ये सारी चीज़ें जिसमें समबाहु, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार रचनाएं एक दूसरे को काटती थी, ये कैसे बनाए जाते थे? क्या बिना किसी ज्यामिति के ज्ञान के बनाए जाते थे? और अगर बिना किसी ज्यामिति के ज्ञान के बनाए जाते थे तो ये संरचनाएं एक विशेष स्टाइल में, एक विशेष स्ट्रक्चर में कैसे रहती थी? तो इससे पता लगता है कि प्राचीन वैदिक काल के लोगों को ज्यामिति की का बहुत ही गहन या गूढ़ चिंतन ज्ञान था। समझ में आया? इसके बाद में आयत, चित्र, ये सब चीज़ें तो आते ही थे। इसके बाद में 1550 के करीब अहमीज पैपिरस ने एक ग्रंथ लिखा जिसमें आधार, ऊंचाई और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वगैरह को निकालने का सूत्र दिया गया। अगर हम इस आधार पर देखें तो आज हम बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें देखेंगे कि भारतीय गणित के इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालें तो गणित की एक प्रमुख शाखा है शुल्वकाल। नींव जो पड़ी है उस शुल्वकाल में, या वेदांग ज्योतिष काल है, वहाँ पर पड़ी है। ये लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है आधुनिक हिसाब से, ठीक है। और इस हिसाब से हम इसको मूलतः 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक आदिकाल है जो 500 ईसा पूर्व तक है, फिर पूर्व मध्यकाल है जो 500 ईसा पूर्व से लगभग 400 ईस्वी तक है, फिर मध्यकाल है जो 400 से 1200 ईस्वी तक है, उत्तर मध्यकाल है 1200 से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल है 1800 ईस्वी से अब तक। पूरे ज्यामिति को इतने में ही हम विभक्त कर सकते हैं मूलतः। इसके विषय में हम एक एक करके क्रमशः देखेंगे आने वाले दिनों में। आज इतना ही, और इतने के बाद आपसे नमस्कार करता हूँ।
इसको एक बार देखिए और हो सके तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।